फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ x माइनस आई वाई इक्वल टू रूट a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको प्रूव करते हैं। तो जो गिवन है उसके हेल्प से प्रूव करेंगे। तो x माइनस आई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। क्लियर। यहाँ पर हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि x प्लस आई और ब्रैकेट में माइनस वाई कर सकते हैं ना, इक्वल टू ये हो जाएगा रूट में a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, दोनों तरफ का ले लेते हैं मॉड। क्या ले लेते हैं, मॉड। तो मॉड अगर यहाँ ले लेंगे तो x प्लस आई और ब्रैकेट में माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर करें तो ये हो जाएगा मॉड और a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। क्लियर ना। और देखिए ये रूट लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पावर 1/2 कर लेंगे, क्योंकि रूट का मतलब ये होता है पावर 1/2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम निकालेंगे ये हो जाएगा, मॉड इसका निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वो भी रूट में रहेगा। ठीक है। यहाँ पर देखें ये क्या हो जाएगा, मॉड a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी, और बाहर ये 1/2 चला जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, इसको भी अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। और ये रूट का मतलब पावर 1/2 इक्वल टू मॉड a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। क्लियर, पावर 1/2। अब देखिए ये पावर तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो पावर जब कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, यहाँ आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका अगर मॉड ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ध्यान से देखें, आपको दिख रहा होगा यही प्रूव करना था। क्लियर, लिख सकते हैं यहाँ पर प्रूव्ड। ठीक है। कैलकुलेशन अच्छा लगा, समझ में आ गया एकदम क्लियर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने इस मित्रों को शेयर करें। ठीक है ना। और कमेंट अवश्य करें। अगर आपको कुछ अच्छा समझ में आ रहा तो भी कमेंट करें, कुछ और चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट करें, हमारे कमेंट का जवाब देंगे। ठीक है ना। और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले सकें। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखें, इसमें 2 पार्ट हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें करना क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म, मतलब ये जो दिए हैं इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 + 7i अपॉन 2 - i होल स्क्वायर। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद में आगे हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 + 7i एज इट इज नोट कर लीजिए, और नीचे क्या करेंगे, 2 - i होल स्क्वायर है, मतलब a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। a - b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b²। ठीक है। उसी बेस पर इसको हम लोग कर लेंगे।
तो हो जाएगा ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2ab यानी हो जाएगा 4i और प्लस बी स्क्वायर का मतलब है i, तो i का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, i का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 + 7i, नीचे आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4i और i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 7i अपॉन 4 और -1 ये हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ कर लेंगे 3 - 4i, ठीक है। अब देखिए इसको कर देंगे रेशनलाइज करने का मतलब है कि नीचे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे, यानी नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके और उसी का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, तो हो जाएगा 3 + 4i अपॉन 3 + 4i, क्लियर। अब देखिए मल्टीप्लाई कर 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगी, यानी 3 + 4i और प्लस फिर 7i का 3 में करेंगे तो 21i हो जाएगा, फिर 7i का 4i में करेंगे तो प्लस 28i स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा a - b × a + b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4i का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 + 4i क्या, इसको टोटल कर लीजिए 4i और 21i, तो ये हो जाएगा 25i, ठीक है। और ये i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ -1 अगर रखेंगे तो 28 × -1 क्या हो जाएगा -28 हो जाएगा ना, अपॉन नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4i स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस, बल्कि यहाँ पर ही कर लीजिए 28 से 3 माइनस हो जाएगा तो 25 बचेगा, कितना बचेगा 25, तो यहाँ कर लीजिएगा -25 और प्लस 25i हो जाएगा ना, अपॉन ये हो जाएगा 9 और -4 और i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 25 ले लेंगे कॉमन तो -1 प्लस i बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 9 और प्लस ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 16i स्क्वायर होगा ना, 16i स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 16, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 16, तो ये हो गया 25 और -1 प्लस i अपॉन 25, ये कट जाएगा, क्या बचेगा ये हो जाएगा -1 प्लस i, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। बहुत ध्यान से समझ लें, देखें कैलकुलेशन पूरा, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताएंगे, क्लियर। और एक काम और करेंगे कि यहाँ पर इसको शुरुआत में जब करेंगे तो इसको z कंसीडर कर लेंगे, क्या कर लेंगे z कंसीडर कर लेंगे, है ना। तो ये जो वैल्यू आपकी आई है वो किसकी वैल्यू आई है z की, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अब आपको पता है z इक्वल टू क्या होता है, z इक्वल टू कुछ याद है, z इक्वल टू होता है, लिख लें आप अगर याद नहीं है, r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। अगर याद नहीं है तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि यही वैल्यू हम यहाँ पर रखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो रख देते हैं r cos थीटा प्लस i r sin थीटा इक्वल टू -1 प्लस i, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर कंपेरिजन कर दें तो रियल पार्ट कितना हो जाएगा r cos थीटा इक्वल टू -1 और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा r sin थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका
आई का कोफिशिएंट 1 होगा तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे थीटा की वैल्यू, यानी ये हो जाएगा r sin थीटा। आप लोग इसको नोट कर लें, फिर आगे करते हैं, क्योंकि फिर आपको दिखेगा नहीं जब हम लिखेंगे। इस वजह से आप लोग इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। अगर नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन दोनों की कितनी वैल्यू है, अगर इसका स्क्वायर किया है तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर होगा तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस इसके बाद में ये 1 है तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा। ठीक है, तो हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा ना। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक, तो आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 2, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2, देन आर इक्वल टू √2 हो जाएगा ना। अब जब √2 हो जाएगा तो सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ हो जाएगा आर कॉस थीटा इक्वल टू कितना है, यहाँ देखिए -1, तो ये हो जाएगा अगर इसको देखें तो थोड़ा सा ऐसे 10 के फॉर्म में भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, ठीक है ना। और ये आर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन -1, ठीक है, क्या है 1 अपॉन -1। तो ये आ कितना जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें इसका मॉड कर दीजिए, ठीक है, तो आर से आर तो कट जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा इक्वल टू tan π/4 हो जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4, ठीक है, π/4 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एक चीज़ आपको और बताने के लिए जा रहे हैं, उसको ध्यान से समझें। इसको ज़रा ध्यान से देखें, ये आपका कितना है, z इक्वल टू -1 प्लस आई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए ये आपका होता है रियल पार्ट, ये वाला, और ये होता है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट आपका क्या है, नेगेटिव, और इमेजिनरी पार्ट है पॉजिटिव, ठीक है ना। तो रियल पार्ट जब नेगेटिव हो और जो इमेजिनरी पार्ट हो वो पॉजिटिव हो, तो ऐसी कंडीशन में जो पॉइंट होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। कहाँ करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है ना। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ऐसी कंडीशन में हम अगर उसका आर्गुमेंट निकालें तो क्या निकलेगा, ध्यान से देखें, ARG इक्वल टू कितना निकलेगा, ये हो जाएगा π-θ, और थीटा की वैल्यू कितने दी है, π/4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3π/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3π/4। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब z इक्वल टू निकाल लेते हैं। z इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है कि z इक्वल टू क्या होता है, r और cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखें, r की वैल्यू आपको √2i है और cos थीटा की वैल्यू है π/4
और थीटा की वैल्यू π/4 नहीं है। यहाँ पर आप देखें ये वैल्यू क्या आ रही है, ये जेड यहीं पर ये वैल्यू रखेंगे, वो वाली नहीं रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो 3π/4 रखेंगे। क्या रखेंगे? 3π/4 और यहाँ हो जाएगा I sin 3π/4। क्लियर? ये तो ये आपका हो गया पोलर फॉर्म। आप ये ध्यान रखें, जब भी करेंगे इसी तरह से करेंगे। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत तो हमारे समझ से नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट हमें अवश्य करें, हम उसका जवाब देंगे, उसका सलूशन भी देंगे। चलिए इसका देखते हैं अब सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है इसका ये वाला, क्या है? 1 + 3i अपॉन 1 - 2i। आपको पता है इसको हम रेशनलाइज सबसे पहले करेंगे तो किसका? 1 + 2i का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखें, इसको z = रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर अगर करेंगे 1 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 1 + 2i हो जाएगा, और 3i के करेंगे तो हो जाएगा 3i + 6i² हो जाएगा ना। यहाँ पर देखें a - b × a + b = a² - b², मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो 2i और 3i मिलके हो जाएगा 5i, और ये हो जाएगा +6 × -1। क्यों? क्योंकि i² की वैल्यू -1 होती है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और -2 × 2 = 4i², ये हो जाएगा ना। नीचे देखें तो ये आ जाएगा 1 + 5i -6 अपॉन ये हो जाएगा 1 - 4, और i² की वैल्यू -1 होती है, ठीक है ना। इतना हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका आ जाएगा 5i -5 अपॉन ये हो जाएगा 1 + 4। तो ये कितना आ जाएगा? 5 कॉमन ले लेंगे तो i -1 हो जाएगा अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको i -1 कर सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 मतलब रियल पार्ट पहले और बाद में और। अब यहाँ से आप देखें कि जो आपने अभी पिछला वाला पार्ट किया था उसका भी रिज़ल्ट यही आया था, ठीक है ना। उसके बाद हम कैलकुलेशन के लिए आगे बढ़े थे, तो आफ्टर रेशनलाइजेशन इसका भी रिज़ल्ट यही था, इसका भी रिज़ल्ट यही है। तो आगे जो भी इसके साथ हुआ था वही सब इसके साथ होगा। आप लोग उम्मीद है कि कर लेंगे, और अगर नहीं कर सकते हैं तो मैं करवाऊँ? चलिए करवा ही देते हैं, पता नहीं आप लोग क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो z की जगह क्या रख सकते हैं? z की जगह रख सकते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा, हो जाएगा ना, इक्वल टू -1 + i। अब देखिए r cos थीटा की वैल्यू क्या है? r cos थीटा की वैल्यू है -1, और r sin थीटा की वैल्यू क्या है? r sin थीटा की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आगे हम सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? ये दोनों को प्लस करके, स्क्वायर करके और प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा r² cos² थीटा प्लस r², और ये क्या हो जाएगा? r² sin² थीटा इक्वल टू 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2, यानी r², ये हो जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 2। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो हो जाएगा r² × 1 इक्वल टू 2। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा? √2, ठीक है। r इक्वल टू √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें क्या वैल्यू निकलती है, तो यहाँ हो जाएगा थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा की क्या निकलेगी? तो ये हो जाएगी r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा मॉड में 1/-1, ठीक है। ये कट जाएगा
तो ये आपका आएगा tan थीटा इक्वल टू 1, यानी हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan π/4। ठीक है, यहाँ पर भी वही कंडीशन है जो पहले थी कि इसका जो रियल पार्ट है वो निगेटिव है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव है। इस वजह से ये जो एंगल लाई करेगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किस में करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। आप लोग क्या करें, इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद फिर आपको हम आगे का जो है कैलकुलेशन उसको बता देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ARGZ करके, ये आपका आ जाएगा कितना, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस ये आ जाएगा π/4। तो ये सॉल्व करेंगे तो 3π/4 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 3π/4। क्लियर? अब यहाँ से अगर हम z निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? z इक्वल टू ये हो जाएगा √2, यानी पूरा लिख देते हैं r, और ये हो जाएगा cos थीटा और प्लस i sin थीटा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसकी r की वैल्यू √2 है, थीटा की वैल्यू आ रही 3π/4 और प्लस i sin 3π/4। ठीक है, ये आपका हो गया पोलर फॉर्म में। किस में हो गया? पोलर फॉर्म में। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हम आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन इस वजह से करवा रहे हैं ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, आराम से आप सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। ठीक है ना। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन 6 लेकर के। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।